मेरा नाम रिच है और मेरे मंगेतर का नाम जोआन है, जो इस कहानी के लिए मैं जो को बुलाने जा रहा हूँ, जो मेरे साथ लगभग हर लंबी दूरी की यात्रा पर आता है जो मैं लेता हूँ। हम न्यूयॉर्क राज्य से बाहर स्वचालित परिवहन कंपनी में रस्सा चलाते हैं, जो विदेशी और लग्जरी वाहनों की विशेषज्ञता रखते हैं। हमारे लिए देश भर में 6 आंकड़ा कार्ड होना असामान्य नहीं है, लेकिन इस विशेष यात्रा पर यह अच्छी तरह से एक है। हम भूल जाएंगे। यह मई 2025 की शुरुआत थी। हमने अभी उत्तरी फ्लोरिडा में एक लैम्बोर्गिनी पहुंचाई है। दक्षिण की ओर ड्राइव करना बहुत सहज था। कोई बिंदु निरीक्षण नहीं, कोई यातायात नहीं, खुली सड़क के अलावा कुछ नहीं। मुझे याद है कि मैं अपने आप से सोच रहा था, ये वास्तव में एक बार के लिए तनाव मुक्त दौड़ हो सकती है। हालांकि यह उस क्षण को बदल गया जब हमने उतारने की कोशिश की। इस यात्रा में हमने बहुत सारे छोटे गलत मोड़ लिए थे और यह सिर्फ पहला था। मेरा ट्रक ब्रांड लाइन के नए शीर्ष कंप्यूटर ने सब कुछ नियंत्रित किया। अचानक एक विद्युत दोष को मध्य अनलोड फेंक दिया। पीटीओ लाइट चली गई, हाइड्रोलिक्स कट गया और पूरा सिस्टम बस मर गया। सौभाग्य से मैंने लैम्बो को सुरक्षित रूप से उतार दिया था, लेकिन ट्रक आधा मर चुका था। दक्षिण कैरोलिना में वापस बिल्डर ने मुझसे कहा, इसे यहाँ लाओ और हम कल सुबह तुम्हें सबसे पहले ले आएंगे। इसलिए हमने ईंधन भरे, कुछ एनर्जी ड्रिंक लिए और उत्तर की ओर सड़क पर उतरे। रात के 9:45 बज रहे थे जब हम जैक्सनविले के ठीक बाहर एक गैस स्टेशन में चले गए। जब मैंने टैंक भर दिया तो जो कुछ स्नैक्स और पेय के लिए अंदर भाग गया, जो एक परम जरूरी है। तभी मैंने इस पर ध्यान दिया। ये काला चेवी इम्पाला, पुराना मॉडल, शायद 2010, रंगा हुआ खिड़कियों के साथ, बहुत सारे में पार्क किया गया। इंजन निष्क्रिय हो गया। जब मैंने अपना ट्रक निकाल दिया तो उनकी लाइटें भी चालू हो गईं। अब उस क्षण में मैंने इसे बंद कर दिया, क्योंकि संयोग से कौन नहीं होगा, हमें I-95 मिलता है और रात अंधेरी थी। उस तरह का अंधेरा जो हेडलाइट्स खाता है। हवा भारी थी, तूफान पकने की भावना से मोटी थी। फिर जैसा कि जो ने बारिश का उल्लेख किया था, यह चादरों में नीचे आता है। उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, अरे वह कार वास्तव में आपके बम्पर की सवारी कर रही है। मैंने दर्पणों की जांच की। मैं ज्यादा कुछ नहीं देख सकता था। फिर जो भी था जल्दी से बाईं लेन पर झूलता है और मुझे अपने उच्च बीम से मारता है। बस मुझे पूरी तरह से अंधा कर देता है। क्या डिकेड है, मैंने मन ही मन सोचा। यह कष्टप्रद था निश्चित रूप से, लेकिन मैंने बहुत सारे अधीर और अक्षम ड्राइवर देखे। मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया और लुढ़कता रहा। घंटे बीत जाते हैं और वह तूफान वास्तव में कभी नहीं छोड़ता। जब तक हम कोलंबिया दक्षिण कैरोलिना से टकराए, तब तक मैं उस टेलगेटर के बारे में सब कुछ भूल गया था। वह तब तक है जब तक कि वही काला अंडपाला हमारे बगल में उड़ता हुआ ना आ जाए। ये मेरी एक लेन में घूमता है, मुझे इतनी जोर से काटता है कि मुझे ब्रेक मारना पड़ा। जो ने कोसते हुए झटका दिया और इम्पाला फिर लगभग 25, फिर 40, फिर 35 तक धीमा हो गया। ये जानबूझकर ताना मारने वाला लगभग था। मैंने एक गियर गिरा दिया और त्वरक को फर्श पर रखा, इसे पारित किया। अंत में एक अच्छा रूप मिला। तंबू इतना अंधेरा था कि मैं अंदर या एक व्यक्ति को एक भी चीज नहीं देख सकता था, और तभी वह क्लिक हुआ। यह जैक्सनविले से वही कार है, मैंने कहा। जो ने नोट किया, उसने भी इस पर ध्यान दिया था। उसने डीलरशिप के पास यूएस होटल बुक किया, 15 मिनट की दूरी पर, लगभग 85 ETA से लगभग 3:30 बजे। वह आखिरी घंटा वास्तव में अंतहीन लगेगा और वह इम्पाला पूरे समय हमारे पीछे रहा। जब हम सुबह लगभग 4 बजे होटल की पार्किंग में गए, तब भी बारिश हो रही थी। बहुत कुछ पैक किया गया था, लेकिन हम एक जगह में निचोड़ गए। सड़क के उस पार आधा बारिश में छिपा हुआ वही और पाउला कंधे पर सुस्त बैठी थी। जो ने घबरा कर मेरी ओर देखा। ठीक है, क्या आपको लगता है कि वह ट्रेलर के पीछे है, या वह जो सोचता है वह इसके अंदर है? मैंने कंधे उचकाए, हालांकि गहराई से मेरी आंत चिल्ला रही थी। हाँ, बाहर निकलने से पहले मेरे बैग में पहुंच गया, छिपे हुए डिब्बे को खोल दिया और मेरी ग्लॉक 9 इसे बाहर कमरबंद में खिसकाते हुए जो ने चुपचाप सिर हिलाया। 3 पर मैंने कहा, हम दरवाजे की ओर दौड़ते हैं। हम बारिश के माध्यम से बोल्ट के माध्यम से बोल्ट करते हैं, होटल के स्लाइडिंग दरवाजों के माध्यम से पटक देते हैं, और हम मिल्डू, सिगरेट, धुआं और कुछ बदतर और मूत्र के अंडरटोन के साथ मारा जाता है। पीछे के कमरे से बाहर निकलता है। मुस्कुराया, लेकिन इसके बारे में कुछ बस बंद था। चेक इन करते हुए उसने पूछा, और उसका लहजा थोड़ा बहुत आकस्मिक, बहुत परिचित, बहुत दोस्ताना था। मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस और साथ ही अपना क्रेडिट कार्ड भी सौंप दिया। उसने आरक्षण खींच लिया, एक चाबी कार्ड बनाया और अभी भी मुस्कुराया। आपके लिए पहली मंजिल, कोने के आसपास। उसने जो पर पलक झपकते हुए चाबी को काउंटर पर खिसकाया। 6:30 बजे बाद मैं बुदबुदाया, इसे जल्दी से बंद कर दिया। जो मेरी बाहों को निचोड़ रहा था और मेरी ओर देख रहा था। क्या रेंगना है? मैंने सहमति में वापस नहीं किया। जब हम कमरे में पहुंचे तो गंध ज्यादा नहीं